हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे थे, उस पर कुछ क्वेश्चन लगाए थे, थोड़ा रिहर्सल और उस पर कर लिया जाए। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। वैसे क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही दायरे के हैं इसके, क्योंकि इन क्वेश्चनों में हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होता है और रैशनल फ्रैक्शन में जो उसका डिनोमिनेटर होता है कई फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट होगा या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट होगा, तो उसे हम ब्रेक करते हैं। तो इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम लोगों ने उस दिन एक लिया था 1/x + a x + b x + c, यानी इसके जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल हैं। फिर इसी में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, हाँ यहाँ सारे पॉलिनोमियल हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं, रिपीटिशन वाला भी था, फिर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पे था। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं जिसमें दोनों मिक्सचर हो, उसका क्वेश्चन लिया जाए। आज ज़्यादा एग्जाम में वे ही आए हुए हैं, तो उस पर जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बेटा वो ये है इंटीग्रल 1/x³ + 1। अब इसकी जितने टाइप हो सकते हैं लिख देते हैं, फिर एक लगा दिया जाएगा। x dx / x³ + 1, x² dx / x³ + 1, x³ dx / x³ + 1। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। इसी में यहाँ माइनस लगा दो तो फिर कितने हो गए? फिर 4 हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। न्यूमरेटर में x² + 1 कर लो, x³ + 1 -1 इस टाइप के, यानी इनफाइनाइट क्वेश्चन की चेन लेके बैठा है और काफ़ी एग्जाम में कोई ना कोई आया हुआ है। तो इसमें से एक लेते हैं, पहला वाला ही ले लेते हैं। जैसे पहला है वैसे ही सब हैं, करना पार्शियल फ्रैक्शन है। तो अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन इसी के माध्यम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे किया जाता है। क्वेश्चन ये हमारा बेटा है, इसे हमने नंबर 1 करके छोड़ दिया। अब हमारा जो रैशनल फ्रैक्शन है वो x³ + 1 है, 1/। x³ + 1 का फैक्टर बोलोगे बेटा 1/x + 1, हाँ, x² - x + 1। क्या बेटा ये हुआ? अब तुम देखो ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है और ये दोनों मिक्सचर हैं इसमें, और कभी कभी इस टाइप से प्रोडक्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट भी दे देता है, एक आध लिख देंगे। अब यहाँ से आए तो ये बेटा प्रॉपर है। प्रॉपर मीन्स न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए या न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर भी है हमारा। यहाँ से चले बेटा तो a/x + 1 हुआ प्लस bx + c / x² - x + 1। ठीक है बेटा, ये इसकी ब्रेकिंग हुई। ठीक है, अब इतना हमारा ये हो गया है। तो तुमने देखा कि जो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट अपान, और सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसमें फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल अपान, और दो ही टाइप में केवल पार्शियल फ्रैक्शन होता है, फर्स्ट डिग्री के लिए और सेकंड डिग्री के लिए। थर्ड डिग्री है तो फैक्टर कीजिए। ठीक है बेटा, तो अब यहां से हम आए, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो 1 = बेटा बोलना कितना हुआ, ax² - x + 1, ठीक है ना, और प्लस bx + c × x + 1। ये हमारा नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हमारा क्वेश्चन था। अब इसके बाद ax² - x + 1, b वाला अलग कर लिया जाए, प्लस b, हाँ b में बोलना बेटा x² + x बन रहा है क्या b के साथ, x² + x, और प्लस c के साथ कितना आ रहा है x + 1। नंबर कितना होगा बेटा इसका, आप कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है बेटा इसमें, x² यानी x⁻² है। 2 से स्टार्ट लेंगे, फ्री फ्रॉम x तक जाएंगे, तो लिखो इक्वेटिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कामा एक्स कामा फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ 3, ऑन बोथ sides of 3 respectively. अच्छा, कांस्टेंट कितने बेटा देखो, ए बी सी 3, कितने इक्वेशन इनको निकालने के लिए चाहिए? तुम देखो 3 होने जा रहे हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स एंड फ्री फ्रॉम एक्स। तो ये भी जानते रहो जितने कांस्टेंट होते हैं उतने इक्वेशन हमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से चले, तो सबसे पहले किसका कोफिशिएंट चेक करना बेटा बोथ साइड में, एक्स स्क्वायर। देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 0, क्योंकि जो चीज नहीं है इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो था टर्म, लेकिन कोफिशिएंट 0 होने की वजह से वो वहां मौजूद नहीं है। तो जो टर्म न दिखे यानी कोफिशिएंट क्या है उसका 0 है। दिस इज इक्वल टू, हाँ राइट हैंड साइड में बेटा ए है और प्लस बी हो गया, ठीक है। और अभी आगे जैसी जरूरत होगी वैसा चेंज करेंगे, ए इक्वल टू माइनस बी या बी इक्वल टू माइनस से क्या लेना है अगले वाले में देखा जाएगा बेटा। हाँ अगला बेटा बोलो, आपकी भी 0, हाँ इक्वल टू, हाँ माइनस ए प्लस बी, हाँ प्लस सी। तो ऐसा करते हैं बेटा, दिस इंप्लाई दैट ए इक्वल टू माइनस बी कर दें क्या, यानी ए को हमने किस फॉर्म में कर लिया, बी के फॉर्म में कर लिया। और नीचे जगह इधर बना लेते हैं, साइड में जगह बना लेते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ देखना यहां से अगले में हमारा है 0 और ए इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स ये बी बन गया और ये बी पहले से है प्लस सी। दिस इंप्लाई दैट सी इक्वल टू क्यों -2b, देखो माइनस ए दैट मीन्स बी और प्लस बी सी, तो सी भी बी के फॉर्म में हो गया, ए भी बी के फॉर्म में हो गया। इसका नंबर कितना होगा बेटा 5। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्री फ्रॉम एक्स कितना बेटा, इस साइड में 1 है, इस साइड में हमारा 1 है, और राइट हैंड साइड में देखना बेटा ए और प्लस सी, ए प्लस सी। सॉल्व करने का तरीका देख लिया बेटा, तरीके तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सबको किसी एक कांस्टेंट के फॉर्म में चेंज करते जाएं तो थोड़ा वो इजी वे होता है। ये कोई बाध्यता नहीं है या ज़बरदस्ती नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व करना है, तुम फ्री हो। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज है कि ये सबसे इजी प्रोसीजर है कि किसी एक वे में हम लोग लेके चले जाते हैं। तो ए प्लस सी किया बेटा, तो 1 इक्वल टू ए कितना था बेटा हमारा -b, क्यों, और सी कितना था -2b। दिस इंप्लाई दैट b इक्वल टू कितना आ गया -1/3, क्या b इक्वल टू -1/3। तो ये नंबर हम लोग कितना होगा बेटा 6, और b के निकलते ही फ्रॉम 4 and 5 है ना, तो फ्रॉम 4, 5 and 6 का यूज कर लेते हैं। तो a कितना आ गया बेटा बोलना, a इक्वल टू 1/3 क्या, एंड c इक्वल टू 2/3। c कितना आया 2/3। नोट कर लो इतना। ये क्वेश्चन बेटा हमने बताया कि कई रूपों में या इस टाइप का और भी दे दे, तो इसलिए एक पार्शियल फ्रैक्शन अगर कर लिया तो बाकी अपने आप रिहर्सल में आ जाता है ना। तो लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ, यहां मिटा दें क्या, अब तो वहां निकल ही चुका है हम लोगों का। लिखना बेटा यहां तक रहने देते हैं। पुटिंग a इक्वल टू कितना लाए हैं बेटा हम लोग 1/3, b इक्वल टू -1/3 एंड c इक्वल टू 2/3 इन नंबर 2। किस में रखा है, इन नंबर 2, कामा द इंटीग्रल 1 रिटर्न एज, रखा तो इसमें लेकिन इंटीग्रल 1 में भी तो यही था। तो क्या होगा बेटा
यहाँ इंटीग्रल लग जाएगा, यहाँ इंटीग्रल लग जाएगा, ए और बी की वैल्यू रख करके, यही तो होगा। तो यहाँ हम आ गए 1 इस पे आ गए, तुम्हारा ये इंटीग्रल ये रिटर्न एज में ये हो गया। यहाँ कितना बन गया बेटा dx, हाँ दिस इज इक्वल टू बोलना ए कितना आया है 1/3 dx अपॉन x प्लस 1। हाँ बी देखना कितना है बेटा -1/3 है, तो प्लस यहाँ कर लेते हैं इंटीग्रल -1/3 x और c कितना आया है 2/3 और अपान कितना है बेटा x² माइनस x प्लस 1 dx। यही है क्या, देख लो सब लोग, यही हम लोगों का। अब इसमें से हमारा कॉमन होके कितना बाहर निकल रहा है 1/3। चलो इसको हटा देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/3 हमने बाहर कर दिया माइनस x प्लस 2 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 dx। बेटा देख लो यही बन रहा है क्या, देख लो, ठीक है। अब ये फिर एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें px प्लस क्यू अपान ax² प्लस bx प्लस c वाला क्वेश्चन इन्वॉल्व है, जिसे हम लोग नहीं लगाए थे। आ गया इसके अंदर वाला क्वेश्चन, तो क्यों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रीजन जान गए ना। कई टाइप लेके बैठा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन के साथ स्पेशल टाइप px प्लस क्यू अपान ax² प्लस bx प्लस c। यानी अब इस हिस्से को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हिस्सा तो हो गया डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू 1/3 लॉग कितना बन गया बेटा x प्लस 1 और प्लस c कर लेते हैं, c लास्ट तक एक ही c रहेगा, अंत तक वही लिखते चलेंगे। हाँ इसके लिए आ जाओ, यहां साइड में आ गए बेटा, देखो माइनस x प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा ddx x² माइनस x प्लस 1 प्लस म्यू। यही है ना फार्मूला बेटा, px प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा ddx ax² प्लस bx प्लस c प्लस म्यू। लैम्डा म्यू मेथड बोलते हैं इसे। अब तुम देखो यहां से माइनस x प्लस 2 इक्वल टू बोलना बेटा लैम्डा 2x माइनस 1 प्लस म्यू। देख लो आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स डायरेक्ट कर देते हैं। x का कोफिशिएंट यहां कितना है और उधर कितना बेटा 2 लैम्डा। दिस इंप्लाई दैट लैम्डा इक्वल टू -12। चलो लैम्डा की वैल्यू -12 आ गई और ये फ्री फ्रॉम x2 है, उधर देखो कितना है माइनस लैम्डा प्लस म्यू है, तो म्यू इक्वल टू हमारा 2 प्लस लैम्डा। 2 प्लस लैम्डा मीन्स 2 माइनस हाफ। लैम्डा कितना है -12 है, तो कितना है 3/2। दिस इज इक्वल टू 3/2। अब तुम देखो यहाँ कामा करके हम लोग लिखे हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेटा 1/3 एज सच हमने ब्रैकेट बना लिया और तुम्हारा जो क्वेश्चन -x प्लस 2 के प्लेस पर जो लैम्डा है, लैम्डा कितना आया है -12 आया है। देख लो -x प्लस 2 के प्लेस पर लैम्डा -12 और इंटीग्रल 2x माइनस 1 अपान x² माइनस x प्लस 1 dx बन गया बेटा। जब अपान में तो अपान में आ गया उसमें, और प्लस म्यू बेटा, म्यू देखो कितना है 3/2 है क्या, म्यू देखो 3/2 है, म्यू 3/2 है, तो 3/2 है तो इंटीग्रल dx अपान कितना बना बेटा x² माइनस x प्लस 1, यही बना। देखो अब ये तुम्हारा बन के आया, कैसे बना है साइड में तुम्हारे मौजूद है वो हिस्सा, समझा रहा बेटा। अब आगे बढ़े 1/3 log x प्लस 1, अब किसी लास्ट में लिख देंगे, और ये कितना हुआ -1/6 हो रहा क्या बेटा, -1/6। अब तुम देखो अगर इसे t सपोज करें तो ये dt है कि नहीं,
दैट मीन्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया कि नहीं, बोलो बेटा ये हो गया। टी लॉग टी अपॉन लॉग डी टी अपॉन टी, दैट मीन्स लॉग टी, डायरेक्ट हो गया। और अगला वाला हिस्सा कितना हो रहा है बेटा, ये प्लस 1/2 हो रहा क्या आगे, 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2। इसे होल स्क्वायर बनाएंगे तो dx अपान, और लास्ट में c लिख दें। c तो हर समय वही रहेगा, वो जो c था उसे लास्ट में लिख दिया। अब होल स्क्वायर देखो बेटा, ये x स्क्वायर है तो -2x चाहिए, तो हम एक बार दिखा देते हैं जिससे होल स्क्वायर की प्रैक्टिस भी तुम्हें हो जाए। x स्क्वायर है तो -2x चाहिए हमें, लेकिन था कितना, -x था, हमें मिला कितना, हाफ। तो होल स्क्वायर बनने के लिए कितना ऐड करेंगे, हाफ स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 ऐड करेंगे बेटा ना। 1/4 ऐड किए, अपने मन से लाए हैं, तो इतना ही क्या करेंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। और पहले से हमारे पास क्या है, +1 है। देखो पहले से क्या है, +1 है, देखो चेक कर लो, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और हम इसी स्टेप में मिटा के फिर लिखते हैं, नोट हो गया। अब तुम देखो ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो रहा है, चेक करो देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ मिटा के इतने हिस्से को डायरेक्ट लिख दिया, x माइनस हाफ होल स्क्वायर। बेटा सभी लोग सहमत हैं। और ये प्लस 3/4, क्यों, 1 माइनस 1/4 है ना, तो ये हो गया प्लस 3/, अब ये इंटीग्रल बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा। सपोज भी करें तो dx dt बन जाएगा। तो डायरेक्ट लिखें आंसर बेटा। अब इस प्लेस पे हम आ गए, अब इस प्लेस पे हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। ये 1/3 log x प्लस 1, ठीक बेटा, -1/6 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी हो गया। और प्लस 1/2 तो पहले से है, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला बेटा कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x अपान a। जिसे हम x कह रहे हैं वो कितना है, x माइनस हाफ है, जिसे x बोल रहे हैं वो x माइनस हाफ है। तो 1/a, दैट मीन्स 1/√3/2, तो 2/√3 लिखते हैं डायरेक्ट। तो 2/√3, सभी लोग सहमत हैं बेटा, 1/√3/2, दैट मीन्स 2 और tan इनवर्स 2/√3 x माइनस हाफ। देखो बेटा सही है, और प्लस c बड़ा सा बाद में लिख दिया हमने। सभी लोग सहमत हैं यहां तक, देख लो, ठीक है बेटा। ये है हमारा, अब वो ज़रा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम चाहें तो अंदर कर दें, 2x माइनस 1, tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 भी लिख सकते हैं, और ये हो गया। तो इस तरीके से तुमने देखा, ये क्वेश्चन काफ़ी भारत के लगभग सारे बोर्डों का ही फेमस क्वेश्चन है। और ये अकेला ये लग गया तो सब में यही काम करना होगा। और हमने इसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी तुम्हें हमने हिंट कर दिया। कभी कभी इसी क्वेश्चन को वो हो सकता है कि यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक फॉर्म में दे दे, तो tan³ + 1 sec स्क्वायर इस टाइप से लिख दे, इस टाइप से कोई कर देता है तो ठीक है, tan को t मानेंगे, फिर यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको ले सकता है। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन लो। अब ये तो हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से था, एक लग गया तो बाकी सब लग जाएंगे, क्योंकि उस दिन जब हम लोग लगा रहे थे सब लोग प्रेजेंट थे नहीं, इसलिए आज लेना जरूरी पड़ गया, है ना। चलो अगला पढ़ो बेटा। एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, आप देखो ये टाइप है। अगर हम इसको निकाल के पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तब तो बहुत स्टैंडर्ड वाला पार्शियल फ्रैक्शन है, क्योंकि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट अगर डिनोमिनेटर में है तो तुम्हें याद होगा ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी इस टाइप चलेंगे। लेकिन चूंकि ये इंटीग्रल के अंदर है इसलिए हमारे पास अभी सुविधा प्राप्त है
कि हम इस एक्स स्क्वायर को अपनी सुविधा के लिए टी बोल दें और बाद में नाम वापस, तो तुम देखो यहां से हमने लिखा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक बेटा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख तो दिया, लेकिन अपनी सुविधा के लिए नाम चेंज करके इसे लिख दिया टी अपान टी प्लस 1 और टी प्लस 4। बेटा सभी लोग सहमत हैं? अब फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, ये सेकंड डिग्री से कौन सा हो गया? वेयर टी इज एक्स स्क्वायर। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे फिर लौटा देंगे उनको। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट अपान होता तो अभी तो आसानी से हो जाता, जैसा उस दिन बताए थे तुम लोगों को। कांस्टेंट अपान नहीं है ना, इसलिए पूरा करना ही पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू बोलना बेटा ए अपान टी प्लस 1, हाँ, प्लस बी अपान टी प्लस 4। नंबर कितना होगा बेटा इसका? 2, और नंबर 1 क्या है हमारा? और यहां बोल देते हैं हेयर टी इक्वल टू क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर, जांचने वाले की सुविधा के लिए, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट किया बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में टी इक्वल टू टी प्लस 4 ए और प्लस टी प्लस 1 बी। क्यों बेटा? चेक कर लो, देखो टी इक्वल टू टी प्लस 4 ए। अब पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या रखेंगे? टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पुटिंग टी प्लस 1 इक्वल टू 0 आर टी इक्वल टू -1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस। तो -1 इक्वल टू बेटा बोलना, देखो ये -1 प्लस 4 ए, और ये कितना हो गया? 0 हो गया, एक वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू। दिस इंप्लाई दैट ए इक्वल टू कितना है बेटा? -1/3। क्या देखो, चेक करो, -1 इक्वल टू 3a, -1/3, और पुटिंग t प्लस 4 इक्वल टू 0 आर टी इक्वल टू -4 ऑन बोथ साइड ऑफ 3। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? -4 इक्वल टू, पहला वाला हिस्सा देखो 0 हो गया, पहला 0 हो गया, और प्लस -4 प्लस 1 b। हाँ देखना बेटा आपकी क्या हो रहा है, आपकी पॉजिटिव आएगी, है ना। दिस इंप्लाई दैट b इक्वल टू 4/3। चेक कर लो बेटा, सही है बेटा। तो a और b तो आ गया हमारा। a और b जैसे ही आया रखेंगे इसमें, बोलेंगे इसको, तो लिखना पुटिंग a इक्वल टू कितना है? -1/3 बेटा, एंड b इक्वल टू 4/3 इन 2 इंटीग्रल 1 रिटर्न एज, है ना। रखा इसमें, और लिखने किसे जा रहा है बेटा हम लोग? इंटीग्रल 1 को। समझा रहा है बेटा ना। यहां बोल के इस पे पहुंच गए। अब तुम देखो, ये टी अपने आप है मालूम है एक्स स्क्वायर है, तो अब तुम्हारा इंटीग्रल 1 यहां है, तो क्यों ना हम यही लिखना शुरू कर दें। तुम देखो दिस अपान दिस, तो इंटीग्रल ए कितना आया है? -1/3 dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया बेटा। बोलो टी कितना था? एक्स स्क्वायर था, प्लस बी बाहर कर दिया, कितना था? 4/3, और कितना हो जाएगा ये? dx, जब dx लगा तो dx ही तो लगेगा है ना, अपान ये कितना बन गया बेटा? समझ आया? पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गया। और अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो गया है। दिस इज इक्वल टू -1/3 tan इनवर्स x, क्या बेटा, और प्लस 4/3 1 अपान a, दैट मीन्स 2 tan इनवर्स x/2, क्या बेटा हो गया। काट दो, 2/3 हो जाएगा, ये भी हो गया। चलो ठीक है बेटा, अगला पढ़ो। हर टाइप के कवर हो जाएं। हमारा डिनोमिनेटर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हो गया, बोथ सेकंड डिग्री है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट किस में कर ले गए? फर्स्ट डिग्री में। अब चलो, हाँ ये भी बेटा एग्जाम का आया क्वेश्चन, लगभग सब बेटा ये एनसीईआरटी बुक के हैं। हाँ dx अपान कितना बेटा? ये है, ठीक है।
अब x पावर 4 माइनस 1 है, अगर देखें तो इसका डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट में है नहीं, इसलिए सपोजिशन बेकार हो गया। प्रोडक्ट करते हैं तो ये और डिस्टर्ब कर देगा, पावर 7 पहुंचा देगा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये हुआ कि पार्शियल फ्रैक्शन तो पढ़ लिए हैं हम लोग, क्यों ना फैक्टर कर लें, इससे फैक्टर भी तो हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू बेटा बोलना dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आप सेकेंड डिग्री हो गया। फैक्टर किया जा सकता है, लेकिन अभी इससे पहले हम लोगों ने कांस्टेंट अपान अगर है तो हमने कहा था वो ज़्यादा इजी होता है, उसमें लंबी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दोनों का डिफरेंस बोलो कितना आ रहा है बेटा, जल्दी बोलो। डिफरेंस ऑफ दीज टू फैक्टर्स 2, जोर से बोलना 2 ना। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, कांस्टेंट 2 आ रहा है जबकि यहाँ 1 था। अपने मन से लाए हो तो 2 से डिवाइड भी कर दो, काम बन गया बेटा। और दिस अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेटा, ठीक है, dx। समझ आ रहा सबको। और अब इसको हम लोग क्या कर दें बेटा, अलग अलग सेपरेट कर दें। तो पहला हिस्सा बना dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बेटा बन गया, और माइनस हाफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यूज कर लेते हैं। हाँ, फार्मूला बेटा हम कहे थे अभी निकाले नहीं, अभी तुरंत इसको कर लेते हैं, फिर फार्मूला वाला भी दोनों एक एक मिनट में हो जाएगा आराम से। आ गया ना वाला फार्मूला। तो अब यहां से तुम देखो, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 है, तो हमने उस दिन बताया था 1/2a, जिसे a कह रहे हैं वो कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर भी 1 ही हुआ। तो 1/2a 2 इंटू 1 लिख देते हैं सम्मान में इनके, जिससे लगे कि हाँ a हम लिखे हैं। log x माइनस 1/x प्लस 1, क्या बेटा, और माइनस हाफ तो है ही tan इनवर्स x प्लस c, और अगले स्टेप में ये 1/4 लिख सकते हैं। इसे हमने लो यहीं मिटा के लिख दिया 1/4, और हमारा ये आंसर आ गया। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन ये भी है बेटा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं सब एग्जाम में आए हैं, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं आता, चाहे एग्जाम हो चाहे कंपटीशन हो। हाँ, कहने में एग्जामिनेशन कमरे के बाहर सब लच्छेदार बोल लेते हैं, लेकिन कमरे के अंदर की स्थिति जो होती है वो मेन होती है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसको भी बैठा दो, तुम्हारा एग्जाम हो रहा तो वो भी एक बार दहशत मच जाएगा। बाहर बैठे वाले को सब आसान लगता है ना। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, खूब खाओ और मेहनत से पढ़ो, जिससे दिमाग का कंसंट्रेशन हर समय बना रहे, घबराहट ना हो। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन हमने कहा था फार्मूला तेजी से निकाल लेना, चलो तेजी से निकाल देते हैं। dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तेजी से करते जाओ बेटा। dx अपान एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, क्या बेटा, ये दोनों का डिफरेंस बोलो कितना हुआ, 2a। तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपान, यहाँ 1/2a हमने लिख दिया, x माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये dx हम लोगों ने जैसे ही अलग अलग किया 1/2a, ये बना ब्रैकेट लगा लेते हैं, dx अपान एक्स प्लस ए हो रहा है क्या बेटा, नहीं x माइनस ए हो रहा है ना, और माइनस dx अपान एक्स प्लस ए हो रहा है, और ये हो गया, बस यही है ना, c तो बाद में लगेगा ना। तो ये हुआ 1/2a log कितना है बेटा, x माइनस ए, और माइनस log x प्लस ए। अब इंटीग्रेट हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब आएगा ना, अब सी लगा दिया। इस तरीके से हम लोगों का ये फार्मूला कितना बन गया बेटा, 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी, जो कि अभी यूज किया था। एक और है, उसको भी तेजी से कर लेते हैं। वो क्या था बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। आपकी दोनों का सम हो रहा है ना कांस्टेंट, तो दोनों का सम ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स
इंटू ए प्लस एक्स, सम 2a है तो 1/2a हम लोग कर ही चुके हैं। यहाँ आया a प्लस एक्स आया और ये प्लस हुआ, ये कितना हुआ बेटा a माइनस एक्स, क्या a माइनस एक्स हो गया, 1/2a है ही, तो ये आया लॉग a प्लस एक्स और ये आया लॉग a माइनस एक्स, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो यहाँ हम ऐसे लिख के क्यों ना यहाँ लिख दें, और फाइनली ये क्या हो गया, माइनस ही तो हुआ, तो फाइनली ये कितना हो गया बेटा, माइनस हो गया। तो लॉग a प्लस एक्स अपान, इस तरीके से दोनों फार्मूले भी हम लोगों ने सर्टिफाई कर दिए, ये भी हो गया है। और कोई क्वेश्चन है है बोल दो, लगा लिया जाए, जितना लग जाए उतना ही अच्छा है। एक बेटा ये लेना है क्वेश्चन, याद आ गया, इंटीग्रल, हाँ, dx अपान एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 8 है क्या, यही है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, dx अपान एक्स एक्स क्यूब प्लस 8, यही है। ये जितने भी क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब यहां तुम देखो एक्स क्यूब, अगर हम t सपोज करते हैं तो एक्स स्क्वायर चाहिए, नहीं है, तो यहाँ x है और x में अगर एक्स स्क्वायर की प्रोडक्ट है तो वो भी क्यूब बन जाएगा, इसका मतलब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलो बेटा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान, ये कितना बन गया, एक्स क्यूब बन गया ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स क्यूब प्लस 8 बेटा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग इसे t सपोज कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो लेट एक्स क्यूब इक्वल टू बेटा कितना t, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, 1/3 बाहर कर देते हैं और इसे डी टी लिख दिए, तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3, सही है। अपान में आए तो एक्स क्यूब को क्या बोले हैं, t बोले हैं, और ये कितना होगा t प्लस ए बना, कांस्टेंट अपान है, दो फैक्टर, दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 8 है, तो दोनों का डिफरेंस 8 है, तो 1/3 t प्लस 8 माइनस टी अपान टी इंटू टी प्लस 8 और डी टी कर देते हैं। देखो समझ आ रहा सबको ना, पार्शियल फ्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन ये आसानी से तुरंत हो जा रहा है, कब, जब कांस्टेंट अपान है। अब बेटा हम इस स्टेप पे आए, इस स्टेप पे आए तो 1/3, पहला हिस्सा कितना बना बेटा 1/t क्या, और माइनस दूसरा 1/t प्लस 8 और डी टी, ठीक है। हाँ बेटा, अच्छा ये 1 मिनट, 8 ना, हाँ 1/3 इंटू, अच्छा 3 भी था, 1 मिनट, 1/3 तो पहले से था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डी टी की वजह से आया था ना, वो आया था। यहाँ पर हम लोगों ने इस प्लेस पर चेंजिंग यहाँ की थी ना, यहाँ, हाँ, तो यहाँ तक भी हम लोग सही थे। इस प्लेस पे जब आया है, अभी लिखा हुआ है, जब हमने लिया डिफरेंस 8 है, जबकि यहाँ 8 नहीं था बेटा, और यहाँ हम 8 ला दिए हैं, इसका मतलब इंटू 1/8, यहाँ यही तुम लोग बोल रहे हो बेटा ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका मतलब ठीक से देख रहे हो तुम लोग, और मीठा भी नहीं था, सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ आवे तो यहाँ कितना हो गया बेटा 1/24, क्या चेक कर लो देखो, और बाकी सब सही है, बाकी सही है। चलो फिर अब मिटा दिया जाए, दिस इज इक्वल टू 1/, अब तुमने देखा कैसे हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में गलतियां कैसे होती हैं, तुम्हारे आंख के सामने ही गलती हो रही है ना। और किताबों में भी ऐसी होता है, आंसर देख के लोग परेशान रहते हैं, पता चला छापने वाले ने गलती से उसकी मिस्टेक हो गई, अब पूरा विद्यार्थी परेशान है, टीचर को परेशान किया, नहीं सर किताब में आंसर यही है, और सही बात है, गलत छप गया था। हाँ, लॉग कितना हुआ बेटा t माइनस लॉग t प्लस 8 और प्लस 1 c, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1/24
लॉग टी अपान टी प्लस 8 और प्लस सी। हाँ, टी किसे कह रहे थे हम लोग? तो ये हो गया लॉग एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस 8। क्या बेटा, देखो आंसर क्या है, यही है। तो इतना काफ़ी हो गया। अब हम लोग कल स्टार्ट लिया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और ये काफ़ी हो गया। फिर जो पूछना होगा तुम लोग बेहिचक पूछोगे। थैंक यू बेटा।